गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालती अर्थ क्लास की हिंदी की बुक। फिफ्थ वाला लेसन चल रहा था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्या आपने अपनी दादा दादी से पूछा कि पहले चिट्ठियाँ कैसे आती थी, क्या क्या होता था, कैसे किया जाता था? जानकारी ली होगी आपने। आगे देखिए, हम बात करते हैं 26 पेज नंबर पे है, लास्ट वाला पैराग्राफ चल रहा है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। इस लेसन में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पत्र है वो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, पर इसका असली विकास कब हुआ था? देखिए, आजादी के बाद। अंडरलाइन कर लेना, इसका असली विकास कब हुआ था? आजादी के बाद। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में, अंडरलाइन करते जाना, तमाम विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसको अंडरलाइन कर लेना। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। आज भी अपने घर में डाकिया आता है, किसी भी प्रकार का कागज हो, लेकिन वो अपने घर तक पहुंचाता है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। संचार के माध्यम जो टीवी वगैरह है, मोबाइल है, टेलीफोन है, रेडियो है, इन सब के आने के बावजूद भी चिट्ठियों की हैसियत क्या है? बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग हों, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग हों, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। चाहे कोई सी भी जगह हो, बर्फीली जगह हो, रेगिस्तानी जगह हो, आलीशान इलाकों में, शहरी इलाके हों, गांव के इलाके हों या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग हों, दुर्गम जंगल हो, कैसी भी जगह हो, आजकल हर जगह में, आज भी हर जगह में क्या हो रहा है? पत्र की व्यवस्था हो रही है। बेसब्री से पत्र का इंतजार किया जा रहा है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर दूर यदि हमें कोई शादी के कार्ड वगैरह, कोई निमंत्रण वगैरह पहुंचाना होता है, तब भी हम क्या करते हैं? टिकट लगाकर आगे तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा? डाक के द्वारा। तो सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे आज तक दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही जलाते हैं। कई घर तो ऐसे हैं कि जब तक उनकी अर्थव्यवस्था अर्थात पैसे घर पर नहीं पहुंचते हैं, मनी ऑर्डर के द्वारा नहीं आते हैं, तब तक उनके चूल्हे नहीं जलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। आज भी जो विधवा पेंशन आती है, वृद्धावस्था पेंशन जो आती है, वो भी डाकिया अपने घर तक पहुंचाता है। कई घर तो ऐसे हैं, उन्हीं से उनका चूल्हा जलाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। आज आपको पता लग गया है कि चिट्ठियाँ किस प्रकार से दी जाती थी, किस प्रकार से ली जाती थी। वो वाली दुनिया, जो चिट्ठियों की दुनिया है, वो कैसी दुनिया थी, कब से शुरू हुआ है, कौन कौन से लोगों के द्वारा किस प्रकार से इतिहास बना है और कौन सहेजकर रखता था, कौन किस तरह से जवाब देता था, आज हमने इस कहानी में पढ़ लिया है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये अरविंद कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। थैंक यू।